रिक्रूटमेंट आया था जिसके बारे में मैंने आप सभी को ऑलरेडी इन्फॉर्म भी किया था, बट उसके बारे में आज थोड़ा सा शॉर्ट में नहीं फुल डिस्कस करेंगे कि कब से फॉर्म फिलिंग होगा, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे क्या चीज़ें आपकी कंडक्ट कराई जाएंगी, कब कराई जाएंगी, कब आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, कब इसका लास्ट डेट होगा, उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, पेपर कब होगा, पेपर कैसा होता है, पेपर में क्या आता है, उसका फेज सेकंड का एडमिट कार्ड, फेज सेकंड का एग्ज़ाम, मेडिकल एंड ज्वाइनिंग, एवरीथिंग वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। बात करें हम यहाँ पे आसाम राइफल्स की, जो एक रिक्रूटमेंट है, मान लो एसएससी जीडी की तरह, एसएससी जीडी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक उसमें जाते हैं, तो इसे भी उसी का पार्ट मान सकते हो। हाँ, ये चीज़ है, जरूर आपको असम जाना पड़ सकता है। इफ़ यू आर कम फ्रॉम एनी स्टेट देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यूपी से बिलोंग करते हो, आप असम से ही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यूपी से हो या फिर आप अदरवाइज बिहार से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और यूनियन टेरेटरी की भी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। अगर फॉर्म स्टार्टिंग डेट की बात कर लेते हैं तो 11 सितंबर से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप सभी के साथ में मैं शेयर कर देता हूँ। फॉर्म फिलिंग जैसे ही स्टार्ट होगा, इसका लास्ट डेट 25 अक्टूबर है। वैसे लास्ट डेट काफ़ी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको किसी भी कंडीशन में सितंबर पे ही फॉर्म को फिल कर लेना है, क्योंकि इसका भी अच्छा खासा फॉर्म फिलिंग होने वाला है और काफ़ी दिनों के बाद इतना अच्छा खासा वैकेंसी आया, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा कर रख सकते हो कि हाँ, हमें फॉर्म को जल्दी फिल कर देना है। और यहाँ पे कुछ फीस की भी बात की गई है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए यहाँ पे फीस की। जनरल कैटेगरी वालों के लिए कुछ ये फीस लग रही है, जनरल और ओबीसी दोनों कैटेगरी के लिए यहाँ पे फीस लगने वाली है। ग्रुप सी पोस्ट के लिए 200 रुपये लगने वाले हैं और ग्रुप बी पोस्ट के लिए 100 रुपये लगने वाले हैं। बहुत ऐसे कैंडिडेट डाउट कर रहे थे कि भाई सब केवल क्या डिप्लोमा होना चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अलग अलग मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे चीज़ें मांगी गई हैं आपसे। सो आगे बढ़ते हैं। SC ST एक्स सर्विसमैन इनका कुछ भी लगने वाला नहीं है। चलो यहाँ पे बढ़ते हैं। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं तो ऑल ओवर इंडिया पे आपको वर्क करने को मिल जाएगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी एज लिमिट की बात, 18 से 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिल रहा है SC ST OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट को। SC ST कैटेगरी वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 1230 पोस्ट हैं, जो अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे निकल के आ जाते हैं और डेफिनेटली आप सभी को इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। अगर बात कर लेते हैं ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए ऑनलाइन फॉर्म की, तो यहाँ पे देखो क्लर्क मेल एंड फीमेल के लिए तो जरूरी नहीं कि इसके लिए आपका कोई डिप्लोमा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुक के यहाँ पे पोस्टें दी हुई है। अब जैसे यहाँ पे प्लम्बर इलेक्ट्रिकल के लिए करोगे तो डेफिनेटली इसके लिए यहाँ तो आपको चाहिए ही। यहाँ पे कुक और मेल सफाई, फीमेल सफाई या बार बार इन सभी पोस्टों के लिए करोगे तो इसका कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। एज पर रूल्स की यहाँ पे बात की गई है। पे स्केल की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर क्लास 10 12th लेवल ऑफ एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ हैविंग डिप्लोमा इन रिलीवेंट ट्रेड विल बी कंसीडर्ड फॉर दिस रैली। मतलब रैली टाइप में होगा, कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप कुछ अलग टाइप का करते हो, लाइक किसी भी अदर पोस्ट के लिए करते हो, तो 10 12th के साथ में अगर आपको चाहिए होता है। बाकी कुक वगैरह के लिए आपको ऐसी चीज़ें जरूरी नहीं होंगे। यहाँ पे और भी चीज़ें मैं बात कर लेता हूँ। फॉर ऑल ट्रेड एक्सेप्ट PA एंड क्लर्क के बारे में हाइट की बात कर लेते हैं तो हाइट आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर के बीच में आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो चेस्ट भी यहाँ पे 80 से 85 सेंटीमीटर, मतलब 80 आपका नॉर्मल होना चाहिए और 85 आपका उसे एक्सपैंड करने के बाद में होना चाहिए। फीमेल कैटेगरी वालों के लिए भी यहाँ पे दे रखा है। और उसके बाद यहाँ पे फीमेल कैटेगरी का आई थिंक नहीं है, ST कैटेगरी वालों के लिए है कि 76 एंड 81 यहाँ पे होना चाहिए। फॉर वारंट ऑफिसर और हवलदार के लिए भी क्लर्क में यहाँ पे हाइट वगैरह दे रखी है कि इतनी इतनी आपका हाइट होना चाहिए। ये वाला पोस्ट काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे निकल के आ जाता है। आगे बात करते हैं, आप उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि आप अपना नोटिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट की बात कर लेते हैं तो उससे पहले मैं आपको सारी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट एंड मेरिट लिस्ट। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़, 2 से 4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। इसकी जो लास्ट डेट है वो अक्टूबर पे है। अगर यहाँ पे बात कर लेता हूँ एग्जाम डेट की, तो वो नहीं दी हुई है, लेकिन आपका एग्जाम होगा दिसंबर पे जाके होगा। एग्जाम आपका दिसंबर पे होगा और इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो ऑलमोस्ट आपका लगभग 10 दिन पहले आ जाएगा, 10 से 12 दिन पहले आ जाएगा इसका एडमिट कार्ड। सबसे पहले इसमें अगर मैं बात कर लेता हूँ, सेम SSC GD की तरह सब कुछ होता है। वही रनिंग आपका होता है कि आपका 5 किलोमीटर, हाँ 5 किमी आपका रनिंग होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट अगर बात कर लेता हूँ पेपर की, तो यहाँ पे इन्होंने पेपर भी अपलोड कर रखा है। चलो मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, डाउनलोड मोबाइल ऐप,
सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अगर इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहो तो यहाँ से जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो। नोटिफिकेशन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, बट अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया, शॉर्ट में नोटिफिकेशन आया, तो कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। इसमें सारी की सारी चीज़ें नहीं क्लियर की गई हैं। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो इनका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ओपन हो जाएगा और उसे हम देख लेते हैं कि कैसा क्या यहाँ पे पेपर का पैटर्न होने वाला है। तो चलो हम इसे नीचे करते हैं स्क्रॉल और उसके बाद यहाँ पे इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। इनका आसाम राइफल्स ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का जो सिलेबस है उसे हम यहाँ पे डाउनलोड कर चुके हैं, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो इसे मैं ओपन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह का सिलेबस पे क्या क्या दिया हुआ है। सो चलो एक सेकेंड वेट कर लेना आप। असम राइफल्स ग्रुप बी एंड सी कैंसिल करते हैं, एक सेकेंड, ओके कैंसिल कर देते हैं इसे भी। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करने से पहले आप सभी को अनअकैडमी के बारे में थोड़ी सी बातें बता देते हैं, देन यहाँ पे बैक आते हैं। आप एसएससी जीडी या फिर आसाम राइफल्स या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हो, क्योंकि आप सभी जानते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, एक्सपीरियंस एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाते हुए दिख जाते हैं। टाइम टाइम से यहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज, फ्री क्लासेस भी मिलते रहते हैं और फ्री क्लासेस तो डेली 100+ स्पेशल डेली क्लासेस होती हैं। सो अगर आप उनको अटेंड करना चाहो तो डेफिनेटली अटेंड कर सकते हो। अगर डिफेंस में जाना चाहते हो तो एसएसबी प्रिपरेशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो डियर लर्नर्स, कुछ प्राइस वगैरह भी हाइक होने वाला है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए, तो डेफिनेटली आप सभी अभी ज्वाइन कर सकते हो। संकल्प एनडीए 2.0, एनडीए 2021 के लिए क्रैश कोर्स भी आ चुका है और ऐसे एसएससी, रेलवे हर एक डिपार्टमेंट के लिए आ जाता है। तो डेफिनेटली कोई ऑफर वगैरह भी चल रहा है कि कोई 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेता है 2 मंथ का फ्री मिल जाता है, कोई 24 मंथ का करता है 4 मंथ का फ्री मिल जाता है, 12 मंथ का कोई अगर एनडीए का बाई करता है तो 12 मंथ एसएसबी का भी फ्री मिल जाता है। टाइम को सिलेक्ट कर लेना होता है, यहाँ पे कितना भी टाइम सेलेक्ट करो, देन आपसे यहाँ पे कोड का ऑप्शन आता है। कोड अपना क्या है, ONLINE D50, इसका यूज कर लेना, ऑनलाइन D50, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपने कभी भी कुछ भी स्टडी किया है तो उसे भी वहाँ पे रिडीम कर लेना जिससे आपको 10% का डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। टोटल 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर और भी दिक्कतें आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। बट यहाँ पे आके आप जुड़ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा EMI वगैरह भी यहाँ पे आई थिंक अवेलेबल है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी अपने टॉपिक पे पढ़ते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे बात जो की गई 2017 पे जो आया था, उसके बाद 2021 पे आया, तो आप समझ सकते हो उसके बाद जब वो जो हुआ था उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या कैसे होता है। सबसे पहले पेट होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू तो आपका नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका आता है। अगर रिटन टेस्ट पेपर की बात कर लेते हैं, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। जीके आपका 25 मार्क का देखने को मिल जाएगा, मैथ आपका 25 मार्क का देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश आपका 25 मार्क का और रीजनिंग एबिलिटी आपका 25 मार्क का, टोटल 100%। तो क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एक्स सर्विस मैन है तो आपको 35%, SC ST OBC कैटेगरी से आते हो तो 33%, और जनरल वालों और एक्स सर्विस मैन दोनों के लिए यहाँ पे 35% था, और SC ST OBC कैटेगरी के लिए 33% था। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें फर्स्ट स्टेज क्लियर कर जाते हो तो आपको नेक्स्ट मतलब स्टेज के लिए आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। उसका सिलेबस की बात कर लेते हैं तो आपका मैथ मान लेना पूरा का पूरा जो अर्थमेटिक मैथ है वो हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ा गया हो। जनरल इंग्लिश में सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हैं, साइनोनिम, एंटोनिम, प्रीपोजिशन, पैसेज, एक्टिव पैसिव, इरर, स्पॉटिंग इरर, सेटिंग, अरेंजमेंट, एवरीथिंग। मिस इंग्लिश के भी हर एक क्वेश्चन है। रीजनिंग के जरूर थोड़े से टॉपिक को लिया गया है, बट यहाँ पे आपको नॉन वर्बल वर्बल कर दी गई है तो फिर उसी में सब कुछ आ जाता है। तो रीजनिंग के भी टॉपिक है, ऑलमोस्ट मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे सारा का सब कुछ कवर करने की कोशिश की गई है। फिर भी आपको जो भी डाउट बन रहा हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और एग्जाम का टारगेट रखना कि आपका December 1 पे एग्जाम होगा, December 1 पे आपका एग्जाम होगा, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रह सकते हो। बाकी आप सभी को जो भी डाउट बन रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, उन्हें भी बताओ किस फॉर्म को आप सभी को फिल करना है और सिलेक्शन लेना है। बाकी अगर कोई भी दिक्कतें हो तो जरूर बताना। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।